वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है। मान लो कोई फंक्शन है, वो डिफाइन है सारे रियल नंबर से एक्सेप्ट जीरो, यानी जीरो को छोड़कर। तो सारे रियल नंबर सिर्फ जीरो को छोड़कर, तो इसका मतलब डोमेन जो है ना, वो सारे रियल नंबर हैं जीरो को छोड़कर। तो वो फंक्शन डिफाइन है सारे रियल से रियल, बस जीरो को छोड़कर। तो वो फंक्शन हम अगर ऐसे लिख दें f=1/x, जहाँ x की वैल्यू जीरो ना हो, यहाँ मना है ना, तो x की वैल्यू जीरो ना हो तो 1/x वाले फंक्शन को रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो कुछ ऐसा पाओगे आप। इसका ग्राफ इधर की ओर जाएगा और इधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव होने पे इधर की ओर, नेगेटिव होने पे इधर की ओर जाएगा। ये एकदम मिरर इमेज है, ऐसे ऐसे करने पे मिरर इमेज दिखते हैं। तो आपको याद करना है कि जो रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, इसके जो डोमेन होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं सिवाय जीरो को छोड़कर, और रेंज भी सारे रियल नंबर होते हैं जीरो को छोड़कर। तो सिर्फ इतना ही होता है ये। अगला है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन डिफाइन है पॉजिटिव रियल नंबर से सारे रियल नंबर, और वो फंक्शन अगर हमने लिखा है प्लस का √x, तो यही फंक्शन कहलाता है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो हम पाएंगे इधर सारे पॉजिटिव नंबर जाएंगे, तो y=√x, जिसे x की पावर हाफ भी कहते हैं, यानी x की पावर आधी। यही आपका स्क्वायर रूट फंक्शन होता है। इसमें आपको बस डोमेन याद करना है। इसका जो डोमेन होता है वो क्लोज इंटरवल जीरो से ओपन इंटरवल तक होता है। तो क्लोज इंटरवल जीरो से नॉट डिफाइन ओपन इंटरवल तक। तो इसका डोमेन कह लो, या तो कह लो सारे पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज हो जाएगा आपका सारे पॉजिटिव रियल नंबर। तो दोनों डोमेन और रेंज सेम होती है। अगला है आपका स्क्वायर फंक्शन। तो x का पावर जो 2 दिख जाए तो यही फंक्शन कहलाता है स्क्वायर फंक्शन। इसमें ऐसा होता है कि जो फंक्शन है वो रियल से रियल डिफाइन है, और फंक्शन होता है x², और डोमेन भी इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो, तो सारे रियल नंबर होते हैं। लेकिन जो रेंज होती है इसमें स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए क्लोज इंटरवल जीरो से नॉट डिफाइन होता है। तो इसका ग्राफ जब बनाओगे तो ऐसे ये ऊपर की ओर जाएगा, ये पैराबोला जैसा दिखता है, ठीक है। तो y=x² जो होता है ये आपका स्क्वायर फंक्शन होता है, जिसका डोमेन सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन रेंज बस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होते हैं, या हम इसे कह सकते हैं ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो एक दो और है जिसमें आपको पढ़ना है क्यूब फंक्शन। तो x की पावर 3 मिल जाए कोई फंक्शन तो क्यूब फंक्शन। इसमें डिफाइन फंक्शन सारे रियल से रियल। तो आपको याद करना है इसका डोमेन क्या है। तो इसका जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर है, डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर हैं, और जो इसका रेंज है वो भी सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। और सेम इसमें भी जो क्यूब रूट फंक्शन होगा तो x की पावर 1/3, जिसे हम कई बार 3√x भी लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये फंक्शन आपका होता है क्यूब रूट फंक्शन। ये इसका ग्राफ अगर यूँ जा रहा था तो इसका ग्राफ थोड़ा उल्टा यूँ जाता है, उल्टे एस के आकार का। और इसमें भी आपको याद रखना है इसका भी डोमेन सारे रियल नंबर और रेंज भी सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा तरह के फंक्शन जो हैं कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो एग्ज़ाम के लिए इनका डोमेन, रेंज और इनके ग्राफ जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम सीखेंगे किसी भी फंक्शन का, मतलब काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, मैनी वन फंक्शन। तो ये सब आप पढ़ेंगे जो कि 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपके 11th 12th दोनों में काम आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।